बहुत प्राचीन समय की बात है। जब इस संसार की रचना हुई, तब चारों ओर अंधकार और शांति थी। न कोई स्वर था, न कोई ज्ञान, न ही कोई कला। देवता भी चिंतित थे कि बिना ज्ञान की सृष्टि कैसे चलेगी। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने कमलासन पर बैठकर गहन तपस्या की। उनकी तपस्या से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से मां सरस्वती का जन्म हुआ। उनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी और वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थीं। मां सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तार छेड़े, पूरी सृष्टि में ध्वनि, भाषा और ज्ञान का संचार हो गया। पक्षी चहकने लगे, नदियां बहने लगीं और मनुष्यों को बोलने, पढ़ने और सीखने की शक्ति मिली। मां सरस्वती ने देवताओं और मनुष्यों को शिक्षा, संगीत, कला और विवेक का वरदान दिया। तभी से वे विद्या, बुद्धि और वाणी की देवी कहलाने लगे। आज भी जो सच्चे मन से मां सरस्वती की पूजा करता है, उसे ज्ञान। बहुत प्राचीन समय की बात है। जब इस संसार की रचना हुई, तब चारों ओर अंधकार और शांति थी। न कोई स्वर था, न कोई ज्ञान, न ही कोई कला। देवता भी चिंतित थे कि बिना ज्ञान की सृष्टि कैसे चलेगी। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने कमलासन पर बैठकर गहन तपस्या की। उनकी तपस्या से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से मां सरस्वती का जन्म हुआ। उनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी और वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थीं। मां सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तार छेड़े, पूरी सृष्टि में ध्वनि, भाषा और ज्ञान का संचार हो गया। पक्षी चहकने लगे, नदियां बहने लगीं और मनुष्यों को बोलने, पढ़ने और सीखने की शक्ति मिली। मां सरस्वती ने देवताओं और मनुष्यों को शिक्षा, संगीत, कला और विवेक का वरदान दिया। तभी से वे विद्या, बुद्धि और वाणी की देवी कहलाने लगे। आज भी जो सच्चे मन से मां सरस्वती की पूजा करता है, उसे ज्ञान